ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। पहले पेश है अहम खबरों का खुलासा। वजीर खारजा एस जयशंकर के मुताबिक G20 की सदारत भारत के लिए सरकारी प्रोग्राम नहीं बल्कि कौमी जश्न है। कहा, अक़वाम आलम में क़याम अमन के लिए भारत का ताउन रहेगा पेश पेश। कर्नाटक को पीछे छोड़कर जम्मू कश्मीर को स्कैन एंड शेयर OPD टोकन बनाने में मुल्क भर में दूसरी पोजीशन हासिल। 62 दिनों पर मुहित सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आज इख्तिताम पजीर। 4.5 लाख से जायद यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के किए दर्शन। और पार्लियामेंट का 5 रोजा खुसूसी इजलास 18 सितंबर से तलब। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत दीगर मुल्कों के साथ क़याम अमन के हक में है। यूक्रेन रूस तनाज़े का जिक्र करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि कोई भी ये जंग नहीं चाहता था, क्योंकि इससे तेल, खुराक और खाद की कीमतों में इजाफा हुआ है। आज नई दिल्ली में भारत की G20 की सदारत और उसके आलमी असरात पर एक तकरीब के दौरान खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत की G20 की सदारत कई मामलों में मुख्तलिफ है, क्योंकि मुल्क इसे एक सरकारी प्रोग्राम के तौर पर नहीं बल्कि एक कौमी जश्न के तौर पर मना रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक ऐसे वक्त में G20 की सदारत संभाली है जब उसे उसकी इक्तिसादी हुसूलियाबी, तकनीकी और डिजिटल पेशकदमी और हुनरमंद अफरादी कुव्वत के लिए तस्लीम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने जमहूरी अक़दार पर जोर देते हुए इन शोबों में अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहिरा किया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि यह भारत को एक खुसूसी मकाम देता है और दुनिया को भारत से बड़ी उम्मीद वाबस्ता है। चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी की बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि इसने दुनिया को तरगीब दी है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के इस्लाहात के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत, जो कि आबादी के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और 5वीं सबसे बड़ी मईशत है, उसे इससे बाहर नहीं रखा जा सकता, और अगर उसे इससे बाहर रखा जाता है तो अक़वाम मुत्तहिदा की एतबारियत के हवाले से सवालात पैदा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो कुव्वतें इस्लाहात के अमल में रुकावट बन रही हैं वो ऐसा करती रहेंगी, लेकिन आखिरकार अक़वाम मुत्तहिदा में तब्दीली आएगी। जम्मू कश्मीर में अगस्त 2023 में 7,92,641 से ज्यादा टोकन तैयार करके स्कैन एंड शेयर OPD टोकन बनाने में रियासत कर्नाटक को पीछे छोड़ते हुए मुल्क भर में दूसरी पोजीशन हासिल की है। स्कैन एंड शेयर कतार कम रजिस्ट्रेशन के अमल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन J&K के तहत नई बुलंदियों को छू लिया है और ये जम्मू कश्मीर के सेहत की देखभाल करने वाले इदारों में मरीजों के लिए OPD रजिस्ट्रेशन में आसानी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। यह सहूलत अप्रैल 2023 में शुरू की गई थी और इसे पूरे जम्मू कश्मीर के 71 हेल्थ केयर इदारों तक बढ़ा दिया गया था। तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत को जमीन पर मौजूद इंसानी वसाइल की सहूलत के लिए तैनात किया गया था और इस कतार कम डिजिटल सर्विस से फायदा उठाने के लिए मरीजों की रहनुमाई की गई थी। अस्पतालों तक पहुंचने वाले आम लोगों ने हुकूमत के इस इकदाम को बेहद सराहा है, जिसके नतीजे में जिस्मानी से डिजिटल मोड में तकरीबन 70 से 90% तब्दीली आई है। इस इकदाम से न सिर्फ अस्पताल में लंबी कतारों में मरीजों और उनके लवाहिकीन के वक्त की बचत हुई है, बल्कि उनके रजिस्ट्रेशन के दौरान होने वाली गलतियों में भी सुधार आ गया है। तमाम शहरियों के लिए सेहत से मुतलिक पेपरलेस यानी बिना कागज के रिकॉर्ड रखा जाएगा, जो मरीज की रजामंदी से मुतलिकिन के लिए काबिल रसाई होगा। जम्मू कश्मीर में सेहत की देखभाल करने वाले इदारों ने 4 माह के मुख्तसर अरसे में 7,92,641 टोकन बनाए हैं। स्कैन एंड शेयर इनकलाबी तब्दीली ला रहा है, जिससे मरीज की रजिस्ट्रेशन ज्यादा आसान हुई है। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि कौमी शाहराह 301 पर करगिल ज़नस्कार के लिए दरमियानी रास्ते को तरक्की दी जा रही है, जिसकी मसाफत 31 किलोमीटर से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि इस रोड को तरक्की देने का मकसद इलाके में इक्तिसादी सरगर्मी को फरोग देना है और ये मुसाफिरों के साथ साथ अंदरूनी इलाकों तक जरूरी साजो सामान पहुंचाने में भी मददगार साबित होगा, जिससे लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में काफी राहत हासिल होगी। आज से डिजिटल हफ्ते का आगाज हो गया है।
इस सिलसिले में कई अजला में तकारीब का एहतमाम किया गया। हमारे पुलवामा के नुमाइंदे मीर नजीर ने इतला दी है कि जिला के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बशारत कयूम ने डिजिटल हफ्ते का टाउन हॉल में एक तकरीब के दौरान इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर एक डिजिटल वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। उधर शिमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिला में भी डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने डिजिटल हफ्ते का इफ्तिताह किया। हमारे नुमाइंदे आदिल इस्माइल के मुताबिक इस मौके पर जिला इंतजामिया की तरफ से तैयार की गई परवाज मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। जिला में इस वक्त अवामी खिदमात जमानती एक्ट के तहत 200 खिदमात ऑनलाइन फराहम की जा रही हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। 62 दिन पर मुहित सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आज इख्तिताम पजीर हुई। आज ही रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जा रहा है। यात्रा 1 जुलाई से शुरू हुई थी। यात्रा के आखिरी रोज बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। इस साल मजमूई तौर पर 4.5 लाख यात्रियों ने यात्रा की। पेश है एक रिपोर्ट। पवित्र श्री अमरनाथ जी की सालाना यात्रा आज रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा के मुबारक मौके पर इख्तिताम पजीर हुई। महंत दीपेंद्र गिरी की क़यादत में मुकद्दस छड़ी मुबारक आज सुबह सवेरे श्री अमरनाथ जी गुफा पहुंची। इस मौके पर छड़ी मुबारक की रिवायती रसूमात और पूजा अर्चना वैदिक मंत्रों और भजन गाते हुए अदा की गई, जिससे पवित्र गुफा के अंदर और इसके आसपास का माहौल पूरा गूंज उठा, जहां भगवान शिव ने अपनी शक्ति देवी पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। इस साल 1 जुलाई को शुरू होने के बाद से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से तकरीबन 4.5 लाख अकीदतमंदों ने पवित्र गुफा में कुदरती तौर पर बने बर्फ के शिवलिंगम के दर्शन किए। पुरअमन और कामयाब यात्रा के लिए यूनियन टेरिटरी इंतजामिया की तरफ से वसी इंतजाम किए गए थे। इस साल की यात्रा के लिए मुकामी मुस्लिम आबादी ने भी हर मुमकिन मदद और ताउन फराहम किया। आकाशवाणी शोबे खबर श्रीनगर के लिए मैं सुनील कोल। रामबन जिला के बंगारा नामी गांव में गुज़श्ता शब 3 आरजी झोपड़ियों में आग लगने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद झुलसकर हलाक हो गए, जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। आकाशवाणी जम्मू के नुमाइंदे ने इतला दी है कि जख्मियों को PHC अकीराल मुंतकिल किया गया है और पुलिस आग लगने की वजह तलाश कर रही है। वाक़े की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें और पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले का जायजा लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आतिशज़दगी के वाक़े में जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस हादसे के पेश आने पर गहरे रंजोगम का इजहार करते हुए गमज़दा कुंबों के साथ ताज़ियत की है। उन्होंने जख्मियों की फौरी सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। LG ने जिला इंतजामिया को हिदायत दी कि मुतासरा कुंबों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। जनूबी अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के मरकजी इलाके में आज एक कसीर मंजिला इमारत में लगी भयानक आग में कम से कम 63 अफराद हलाक और 40 जख्मी हुए हैं। जोहान्सबर्ग में इमरजेंसी मैनेजमेंट खिदमात के तर्जुमान ने कहा कि शहर के मरकजी कारोबारी जिला की एक इमारत में आग लगी है और हलाक होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। अब तक 63 लाशें बरामद की गई हैं। तर्जुमान ने कहा कि इमारत में मजीद अफराद फंसे हो सकते हैं। पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास आइंदा माह की 18 से 22 तारीख तक बुलाया गया है। इजलास की 5 नशस्तें होंगी। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये इतला दी। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के दौरान हुकूमत पार्लियामेंट में नतीजा खेज बहस मुबाहिसे की मुंतजिर है। आकाशवाणी श्रीनगर की तरफ से आज मानसबल में भारत के G20 सदारत के सिलसिले में एक यूथ फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इलाके के कई स्कूलों के तलबा और तालिबात नीज इलाके के मुअज्जिन ने फेस्टिवल में शिरकत की। तमदनी प्रोग्राम के अलावा निसार नसीम का तहरीर करदा स्टेज प्ले मकामी नौजवानों ने पेश किया। G20 सदारत के मस्बत असरात पर भी तबादले ख्याल हुआ। आकाशवाणी की तरफ से भी आज श्रीनगर के ऑडिटोरियम में एक तमदनी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें भारत के G20 सदारत से मुतल्लिक कई आइटम पेश किए गए। हज़रत सुल्तान सईद मोहम्मद अली आली बल्खी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स कल पखरपुरा बड़गाम में अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज दोपहर से ही वादी के अतराफ अकनाफ से बड़ी तादाद में अकीदतमंद उनके आस्तान आलिया वाक़या पखरपुरा पहुंचना शुरू हो गए हैं। आस्तान आलिया पर आज नमाज इशा ठीक रात 10:30 बजे अदा की जाएगी, जिसके बाद रात भर रूह परवर मजालिस ता नमाज फजर जारी रहेंगी।
नमाज जुमा कल 2:15 बजे अदा की जाएगी, जबकि उर्स के मौके पर कल नमाज फजर, नमाज जुमा और नमाज असर के बाद तबरुकात की निशानदही कराई जाएगी। इधर टिंकीपोरा श्रीनगर में हजरत मीर सईद अब्दुल अजीज बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जबकि वांटपोरा राजौरी कदल में हजरत ख्वाजा याकूब दारवली रहमतुल्लाह अलैह के उरूस अकीदत व एहतराम के साथ मनाए गए। आज संस्कृत जबान का आलमी दिन है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन सभी को मुबारकबाद दी है जो संस्कृत जबान से गहरा ताल्लुक रखते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि भारत का संस्कृत से बहुत खास रिश्ता है। उन्होंने लोगों से इस जबान का जश्न मनाने और संस्कृत में कम से कम एक जुमला शेयर करने को कहा। वजीर आजम ने भी अपनी पोस्ट में संस्कृत में एक जुमला मुश्तरक किया। संस्कृत का आलमी दिन इस जबान के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए मनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल कदीमी भारत में मुख्तलिफ किताबें लिखने के लिए स्कॉलरों और संतों ने किया था, जिनमें खास तौर से मजहबी तालीमात और फलसफे से मुतल्लिक किताबें शामिल हैं। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो सूरज के मुख्तलिफ पहलुओं का मुताला करने के लिए हफ्ते को आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा खलाई मरकज से दिन में 11:50 पर खला पर मबनी पहली भारतीय रसदगाह को रवाना करेगी। इस सैटेलाइट को कुरे अरज से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर सूरज और कुरे अरज के निजाम के लाग रेंज पॉइंट L1 के अतराफ एक हैलो मदार में पहुंचाया जाएगा। इस सैटेलाइट को लाग रेंज पॉइंट पर पहुंचने में लगभग 4 महीने का वक्त लगेगा। और अब मौसम की जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत श्रीनगर में 15.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत जम्मू में 25.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।